मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? टाइम ऑफ डेथ के टाइम ना एग्जैक्टली 7 मिनट्स आपकी पूरी लाइफ आपके सामने आती है। आपने क्या गलत करा है, क्या सही करा है, किसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो उसको डिवाइन मदद मिलेगी, तो विद इन 3 डेज उसको एक नेगेटिव रेल्म या जिसे हम कहते हैं लो डिसाइड करा जाएगा। बहुत लोगों में आपने देखा है साउथ में स्पेशली 1 साल तक वो मंदिर तक नहीं जाते, उनके घर में डेथ होती है। तो 1 साल बाद उस आत्मा का रीबर्थ होता है। यस, आत्मा जो है वही पुनर्जन्म लेती है या तो वो गोश्त बन जाती है। ये आत्माएं इन्हें गोश्त बन के लोगों को डराने की जरूरत क्या है या क्यों होता है? जो आपके पितृ हैं जो आपको बार बार अलर्टनेस दे रही है हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करवा दो, पूजा करा दो। जो बहुत प्रेत, डायन, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल लोग ये क्या करती हैं, कईयों में पुनर्जन्म होता है और वो अपने पिछले जन्म का सब याद करते हैं। अब लोग कहेंगे यार ऐसे नहीं होता, कोई जन्म फिर से नहीं ले सकता, किसी पूजा में जान नहीं है। तंत्र और पूजा ये दोनों अलग कैसे? तंत्र नेगेटिव नहीं है, उसको गलत लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉजिटिव कम्युनिटी तो है ऋषि मुनियों की, साधुओं की, वैसे ही क्या कोई कम्युनिटी है जो नेगेटिव कम्युनिटी है? यस, घोरी, तंत्र, तांत्रिक्स, इल्यूमिनाटी, शैतान, डार्क एनर्जीज। अगर फरिश्ते एंजल्स हैं तो शैतानी ताकतें भी हैं। बस शैतानी ताकतों का इतना बोलबाला है कि आप साइकिक एक्टिविटी के हम अक्सर सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, जैसे कि इसका डिवाइन एस्पेक्ट भी होता है कि हम कैसे अपने ग्राम देवताओं से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि कांतारा मूवी में परफेक्टली दिखाया गया था। साइकिक एक्टिविटी का सिर्फ नेगेटिविटी पूरे इंटरनेट में फैला हुआ है, लेकिन ये एक पॉडकास्ट है जिसमें आपको ये बता रहा है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पॉजिटिव भी कैसे हो सकता है। इसे हमने चालू नेगेटिव एस्पेक्ट से किया है और एंड हमने पूरे ही पॉजिटिव एस्पेक्ट से किया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिट हमेशा आपको डराता है, ये हमेशा आपके फ़ायदे के बारे में भी सोचता है। आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर दक्ष कक्कड़ से, जो कि एक साइकिक एनालिस्ट है। अगर आप इस पॉडकास्ट पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह आपको वैल्यूएबल कंटेंट देते रहेंगे। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। दक्ष जी, जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं या भूत देखना होता है, ये सब रात के वक्त ही क्यों होता है, दिन में क्यों नहीं होता? एक चीज़ समझिए, मून को हम कहते हैं कि इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इन द सेंस ऑफ कि अमावस्या पूर्णमासी का कोई रोल नहीं है, इससे क्या होता है। पर आप एक चीज़ एट द सेम टाइम, वो मून एक सुनामी क्रिएट कर सकती है, पानी के वेव को क्रिएट कर सकती है। तो हमारी बॉडी भी तो मेजरली वाटर, 70% वाटर, तो हमारे इमोशन ज़्यादा स्ट्रांगली फील होते हैं, फर्स्ट चीज़। सेकंड, जब हम लोअर एंटिटीज़ की बात करते हैं तो जैसे कहते हैं ना, पताल लोकों में, नरकों में जाते हो तो वहाँ कोई सूरज नहीं होता, मतलब कोई सन की रोशनी नहीं होती। वी आर टॉकिंग अबाउट हायर डायमेंशंस, हायर मल्टीपल वर्सेस। थोड़ा वो टेक्निकल हो जाए बट आई कीप इट शॉर्ट है कि आपको जो रात को चीज़ें इसलिए ज़्यादा प्रभावित फील होती हैं क्योंकि कोई सूरज प्रोटेक्शन लेयर कोई चीज़ नहीं सुनती है। लोअर एंटिटीज़ लोअर वर्ल्ड से आती हैं, तो वो उनका समय होता है। तो प्रातः काल, इसलिए हमारे दिन में भी 4 प्रहर होते हैं, तो समय उस हिसाब से बांधा गया कि नेगेटिव टाइम का भी इक्वल रोल होएगा। तो आप कह रहे हैं कि जब सूर्य अस्त होता है तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा उग्र हो जाती है? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो चीज़ों को समझना पड़ता है, वो उनका समय होता है। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ को ये भी समझाना चाहता हूँ, जो स्टार्स होते हैं वो दिन में भी होते हैं, बस हमें दिख नहीं रहे होते। उनकी एग्जिस्टेंस नहीं खत्म हो जाती, बस वो पावरलेस हो जाते हैं। उनको रोशनी कब मिलती है? जब उसके पीछे एक छाया, मतलब डार्कनेस आ जाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अभी दक्ष जी, ये जानना चाहूँगा कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, मतलब एक्चुअली आत्मा क्या है? जब हम अपनी फिजिकल बीइंग छोड़ते हैं तो आपकी जो आत्मा होती है, जनरली कहते हैं कि एक थंब के जितने साइज की होती है। ये डिपेंड करता है आपकी चेतना, विवेक, जहाँ आगे जाके हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। बट आपकी जो आत्मा होती है वो विद इन 3 डेज उसको पहले पता चलता है कि क्या उनकी लाइफ प्रोसेस है, क्या उनके आगे जर्नी होने वाली है। इनफैक्ट थोड़ा सा आई बैक ट्रैक, डेथ के बाद सबसे पहले मैं ऑन द डे टाइम ऑफ डेथ की बात करता हूँ।
टाइम ऑफ डेथ के टाइम ना एग्जैक्टली 7 मिनट्स आपकी पूरी लाइफ आपके सामने आती है। आपने क्या गलत करा है, क्या सही करा है, किसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, आपको क्या डूज थे, क्या एक डोज मूवी थे, के जैसे अपने सामने दिखती है। एग्जैक्टली। और वो किसी को नहीं पता चलता, जो सिर्फ इंसान जिसका जाने का समय आ जाता है उसी के सामने वो चीज़ चलती है, एंड देन दे पास ऑन। तो जब वो वहाँ जाता है, दैट इज़ वेयर दे गेट टू नो कि मेरे को आगे जो सज़ा मिलने वाली है, अच्छा बुरा जो भी मेरे साथ होने वाला है, ये चीज़ इसलिए मिलने वाली है, राइट। दिस रियली ब्रिंग्स अ रियलाइजेशन विद इन दैट सोल कि मैंने क्या गलत करा है, एंड दिस इज़ वेयर दे स्टार्ट कनेक्टिंग विद द फैमिलीज, दे स्टार्ट कनेक्टिंग विद साइकिक मीडियम जो उनकी फैमिली के साथ उनको कनेक्ट कर सके। फिर सेकेंड स्टेप में मैं फर्स्ट 3 days, 13 days, 27 day एंड 48 day की बात करूँगा, एंड द जर्नी कंटिन्यूस। फर्स्ट 3 days में जब आपने अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ी, तो जो आत्मा होगी वो एक नया शरीर पाती है। दे कट ऑफ देयर कार्मिक बैगेजेस, दे अनडू ऑल दैट इज टू बी डन। एग्जाम्पल, किसी को अपने बेटे को कोई सपना देना में भी, या कोई प्रॉपर्टी के पेपर समझाने थे, या उसकी बेटी का एडमिशन रह गया, तो वो अपनी फैमिली के लिए एक कहते हैं डिवाइन प्लान बनाने की डिवाइन के साथ मदद करती है। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो उसको डिवाइन मदद मिलेगी, अगर उसके सब चीज़ें बुरी होगी तो विद इन 3 days उसको एक नेगेटिव रेल्म या जिसे हम कहते हैं लोक डिसाइड करा जाएगा पहले 3 दिनों में। फ्रॉम 3rd day to 13th day अब ये सोल अपने घर में वापस आती है। ओके। जहाँ पे हमने सुना है कि गरुड़ का पाठ होता है, वो अपनी फैमिली को कनेक्ट करता है, किसी को ड्रीम आता है, किसी को एहसास आता है, किसी को चीज़ फील होती है। ओके। तो 13 days में हमने बहुत सुना है कि वो 13 दिन तक आत्मा हमारे घर में ही रहती है, राइट। 13 day के बाद ऑन एग्जैक्ट 13th day जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में यहाँ का 13 day, वहाँ तो कोई समय ही नहीं है। फिर 13 day के बाद वो जर्नी कंटिन्यू होती है। तो इट इज़ लाइक अगर उनका पहले ही 13 दिन में कर्म अच्छे थे तो वो आगे बढ़ जाएंगे, दिल मूव टू हायर एंटिटी। अगर उन्होंने नहीं क्वालिफाई करा तो वो 13 to 27th day वाली जर्नी में फंस जाएंगे। तो फिर 27 से 40th day जब तक उनके कर्म बैलेंस नहीं होते रहेंगे, वो जर्नी से वक्त पे वक्त चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र बहुत लोगों में आपने देखा है, साउथ में स्पेशली 1 साल तक वो मंदिर तक नहीं जाते, उनके घर में डेथ होती है। ओके ओके। तो 1 साल का प्रातःकाल कहा जाता है कि डेथ के जो भी मृत हैं 1 साल लग जाता है। इसलिए घरों में अकॉर्डिंगली रिचुअल्स होते हैं, राइट। तो 1 साल बाद उस आत्मा का रीबर्थ होता है? यस, यहाँ पे डिपेंड करता है सोल का क्या कर्मा है। हम ये नहीं मान सकते कि एक रेपिस्ट था या एक गैंगस्टर था और उसका भी रीबर्थ हो जाए इतनी आसानी से, क्योंकि अगर उसको सज़ा या उसका एक कर्म बहुत ख़राब है तो वो सीधा ही लोअर एंटिटी रेल में जाएगा, जिसे पाताल लोक नरकों में कहते हैं, राइट। ये एक चार्ट की तरह आप समझ लो, एक बार ग्राफ जैसे बोलते हैं। 1st to 13 day अच्छा है तो यहीं से आपको ऊपर की रास्ता मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। आपने अच्छे नहीं है तो आपको ऑन दी 13th day आपकी जजमेंट डे जिसे बोला जाता है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको नहीं मुक्ति मिली। फिर आपका फिर से कर्मा बैलेंस होएगा। तो किसी के इस अच्छा फिजिकल फैमिली को कैसे पता चलता है कि कोई फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा? आपने देखा होगा कि अक्सर किसी को बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन मिल गई, किसी के लोन क्लियर हो गए, या किसी के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए, तो कर्मा है कि जैसे आपके घर में कोई डेथ होती है तो चीज़ें एकदम कहते हैं ना विपरीत हो जाती है कि एक बच्चा, एक यंग चाइल्ड बिकम्स अ मेल, मैच्योर हो जाता है। ये कहते हैं इसके फादर के और ये देख कि रातों रात बड़ा हो गया है। तो वो विवेक चेतना वो सोल करवा रही होती है। तो ये जो आत्मा है और चेतना है, ये दोनों अलग चीज़ है। कॉन्शियसनेस एंड सोल इज डिफरेंट। यस, सबसे पहले आत्मा अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है। हम इस जीवन पूरी लाइफ एक ही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बॉडी, ये आत्मा को उस कॉन्शियसनेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ? हम जो ध्यान करते हैं, वो ध्यान का मतलब क्या होता है कि हम ध्यान करके अपने आप को एक धैर्य, मतलब एक एनर्जी सर्कल में रख रहे हैं, वेयर वी एबल टू फील आवर सेल्फ। व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग आवर सेल्फ, हमने अपनी अवेयरनेस बढ़ाई, तो हम धीरे 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 ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स आपका चेतना स्तर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ा सकते हैं?
मेडिटेशन। ओके। बट एक चीज़ यहाँ पे बिफोर आई गो हेड आई वांट टू से समथिंग। लोग समझते हैं कि आप जब ध्यान करते हो तो सिर्फ मेडिटेशन इज़ ओनली वे, राइट? नो, दिस गोना बी कॉन्ट्रोवर्शियल, अंडरस्टैंड। मेडिटेशन इज़ नॉट द ओनली वे। क्या होता है, आप कोई भी चीज़ बड़े ध्यान से करोगे, वो चीज़ आपकी मेडिटेशन है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सिर्फ सांस लेना होता है, तो वो भी मेडिटेशन है। ओके। जब आप गार्डनिंग कर रहे हो तो आप दुनिया को भुला कर वो सॉइल को, वो मिट्टी को, वो कौन सा रूट है, कौन सा पानी देना है, कितनी इसकी लाइफ है, आप कर रहे हो। मदर अगर खाना बना रही है अपने बच्चे के लिए, तो उस टाइम पे उसका जो कहते हैं ना फोकस, बुल्स है, वो एकदम उसके ऊपर है। तो दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन, राइट? तो ये चीज़ें आपके विवेक चेतना स्तर को कहते हैं ना, इस बंदी का फोकस पॉइंट बहुत सही है। और जिसका फोकस पॉइंट बहुत अच्छा है इन रियल लाइफ, दे विल बी द बेस्ट बिजनेसमैन, दे विल बी द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, लाइफ कोच एंड साइकिक मीडियम्स। तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ऑन पॉइंट होना चाहिए। अभी इस चीज़ को कई लोग ऐसे भी डिफेंड करते हैं कि अभी जो पॉपुलेशन है पूरे अर्थ की, वो तो बढ़े जा रही है और एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है। तो लोगों का ये कहना है कि आत्मा जो है वही पुनर्जन्म लेती है या तो वो घोष बन जाती है। तो फिर इतनी सारी आत्मा वापस रिप्रोड्यूस कैसे हो रही है? मतलब डिफाइंड आत्मा होंगी, वो इतने रिप्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं? एक चीज़ हम समझते हैं, वो धरती जिसमें हम रहते हैं वो 4500 करोड़ पुरानी है। करेक्ट। अपने आप ही वो चीज़ चल रही है, उसको कोई चला नहीं रहा। करेक्ट। हम तो सिर्फ मात्र 80 साल 100 साल मैक्सिमम जी रहे हैं। हाँ। हमें लग रहा है हमने कुछ बहुत बड़ा कर लिया लाइफ में। वो कोई तो शक्ति उसको चला रही है, कोई तो नियति है, कोई तो प्रभु है जो उसको चला रहा है। अपने आप ही लाइफ होती है, एक डेथ होती है। तो ये चीज़ों को कोई, हम इंसान जो बोल रहे हैं ना कि आज डिफरेंस है, तो ये भी समझो नियति भी बैलेंस करके चलती है। और हम सब ने उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मालूम है कैसे? कोविड के टाइम वो आपने भी एक्सपीरियंस करी। मालूम है कैसे? पैंडमिक, जितने लोग जिंदा थे, बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई। नियति चीज़ों को बैलेंस करके रखती है। तो जो जन्म जिन्होंने लिया है, मृत्यु भी होगी। तो जो इनका बैलेंस रह गया, वो आत्माएं जो बीच में फंसी हुई हैं या जिनका भी जन्म होना है, राइट? और जो आप ये बात बोल रहे हो ना, इसी का मैं एक रियलिटी चेक भी देता हूँ। इसलिए ही आजकल किसी भी मदर्स को कंसीव करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। पर ऐसे नहीं था, पहले दिक्कत नहीं होती थी, पर उस टाइम तो मेडिकल इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे, सर्जरीज भी नहीं होती, तब भी कोई भी फैमिली इंस्टीट्यूट आके देख लें 5-7 बच्चे होते थे हर घर के। आज इतना मेडिकल एडवांस हो गया और बच्चे एक भी नहीं हो पा रहा। एंड यू आर सेइंग कि जी हम एक्सपोनेंशियली इतना हो गया, ये ऐसे बच्चे पैदा हो गए। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल नंबर्स ओनली, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रियलिटी। साइंस डजंट मीन कि you are only right. Science means you are right, but you also take the other person's perspective to understand. तो और एक चीज़ जानना चाहूँगा दक्ष जी कि जानवरों की भी आत्माएं होती हैं, जैसे अपने पेट डॉग होता है या शेर, चीता, बिल्ली, तो इनके भी यही कार्मिक ये रहते हैं कि ये और इंसानों की आत्मा अलग है? आत्मा तो हर लिविंग बीइंग में ना, साइंस तो डिफाइन करती है ना लिविंग बीइंग। हम स्क्रिप्चर्स तो चलो मैं एक बार के लिए साइड रखता हूँ कि हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम अ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम तो सिर्फ जी इंसानों को मान रहे हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी, हर चीज़ का ज्ञान विज्ञान बना। तो जीवन आत्मा तो सब है ना, एवरी लिविंग बीइंग, चाहे वो आप पौधों की बात करो, तो जानवरों में जो चीज़ कहते हैं ना, जो सांस ले रही है, वो हैज़ अ लाइफ। That's why we came up with organic and inorganic chemistry. तो ये पैरामिनल एक्टिविटीज़ ये आत्माएं करती क्यों है? मतलब आखिर इन्हें घोष बन के लोगों को डराने की ज़रूरत क्या है, या क्यों होता है ये? आत्माएं क्यों डिस्टर्ब करती हैं? वो क्या, उनका एक सबसे पहले फ्रॉम द लोएस्ट टू हायर चीज़ें चलते हैं। एक होती हैं जो आपके पितृ हैं, जो आपको हार्म तो नहीं मैं मानता, पर आपको बार बार अलर्टनेस दे रही थी, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करवा दो, पूजा करा दो। दिस इज़ नॉर्मल बीइंग्स जिनकी हमारे एंसेस्टर्स जा चुके हैं। ऑन दी हायर स्पेक्ट्रम, ऑन दी अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो बहुत प्रेत, डायन, शक्नि या
शाकनी डाकनी चुड़ैल हो गई, ये क्या करती हैं, ये आपको कैद करती हैं, ये आपको अफेक्ट करती हैं कि वो आपके जीवन को बाद जो कमाई है वो उनके कर्मा अनुसार हो जाए। मीनिंग जो सोल इंसानी रूप में है, अगर वो उसके प्रभावित होएगी तो उससे जो जो चीज़ें करवाएगी वो कर्मा विल बी बेसिकली बैलेंस्ड ऑन दैट ह्यूमन पर्सन, और वो उसका जो पॉजिटिव कर्मा था लाइफ में वो उस चुड़ैल को मिले, तो उसको बेसिकली उस चुड़ैल को या पैरानॉर्मल या कोई भी भूत प्रेत को मुक्ति की तरफ मिल जाएगा। सो बेसिकली यूजिंग अनदर बीइंग फॉर योर ओन बेटरमेंट। ओके, तो कर्मा का भी ट्रेड हो रहा है, तो Exactly. कर्मा ट्रेड्स। एग्जैक्टली तो आप कोई भी भूत प्रेत की बात करके देखो, व्हाट हैपेंस फर्स्ट थिंग, शैतान की बात करके देखो, इट टॉक्स अबाउट इल्यूशन। प्रेत आपके अंदर कोई आके थोड़ी ना चाकू मारता है, हाँ, आपके दिमाग को इतना इल्यूशन क्रिएट करता है कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, ओके, और आप चाकू उठाते हो और अपने आप को मार लेते हो, सुसाइड कर लेते हो, यू एंड योर लाइफ। प्रेत आपको चीज़ें ट्रिगर करवाता है, आपके थॉट को अपनी अपनी जिसके अंदर चेतना विवेक, जैसे मैं समझाता जब आप अपने अंदर देखो तो आपकी चेतना विवेक जुड़ जाएगी और वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जुड़ेगी। इसलिए प्रेयर्स की ज़रूरत है। और ये प्रेत आत्मा क्या करती है कि ये जो आपने अपने अंदर तो आप वो भूल गए, जो भगवान से जुड़ना था वो आपका एक स्ट्रैंड या एनर्जी या एक मन समझ लो, उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। एंड देन दे इट्स लाइक अ पैरासाइट एंड अ वॉर्म वाला एस्पेक्ट। दक्ष जी, रिसेंटली मेरे फैक्ट्री में एक मेड काम करती है, उसकी बहन के ऊपर ऐसे कहते हैं कि भूत चढ़ गया था, तो वो रात रात को जगी रहती थी, और वैसे वो शांत स्वभाव की थी बिकॉज शी केम टू वर्क टू विथ अस आल्सो, लेकिन उसने रात को उसकी बहन को इतनी ज़ोर से मारा और अपने पति को लात मारी कि बहुत दूर तक गया और उसका आवाज़ भी बदल गया। तो ये क्या चीज़ है, मतलब आत्मा ऐसे शरीर के अंदर कैसे जा सकती है? एक चीज़ समझे इसमें एस्पेक्ट में, सबसे पहले हम उस चीज़ को अपने ऊपर प्रभावित होने दे रहे हैं। एट अ साइकोलॉजिकल लेवल हम ये मान के चल रहे हैं हमको भूत अफेक्ट कर सकता है। हमारी बॉडी फिजिकल बॉडी प्लस आत्मा है, राइट? ये स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, ये सिर्फ एक आत्मा है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बराबर है, राइट? लोग ना प्रेत को समझते कि आपके अंदर एक आत्मा आ जाएगी, आपके अंदर भूत हो जाएगी। दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ अ बॉलीवुड मूवी। इट टॉक्स अबाउट भूल भुलैया, आपने एक मूवी देखी होगी, वो आत्मा उसके अंदर नहीं आई थी, मंजुलिका कि वो उसको ट्रिगर कर रही थी। इट वाज अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर, जहाँ पे मेजरली 80% जो आपने मुझे केस बताया, इन 80% ऑफ द केसेस इट इज़ मेजरली साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड। ओके, एंड इफ नॉट, आपको कई चीज़ें बहुत प्रभावित होने दे रही है, आपकी एनर्जी सर्कल बेसिकली टूट गया है, राइट? पर जो 20% केस है वो पोजेशन इज़ वेरी मच रियल, यू कैन नॉट डिनाई, क्योंकि पोजेशन जब होएगी वो आपको इन ऑर्डर सारी चीज़ें बताएगी कि मेरी ये मन देर थी, मेरी ये चीज़ हुई है, तुम्हें मेरे लिए ये करना है। खून की उल्टी से लेके आपके घर में एक्सीडेंट होना, कोई खड़ा खड़ा छत से गिर जाए, या ऐसे लगे किसी ने धक्का मारा है, कांच टूटना, आपको रात को कोई बैठा हुआ ऐसा लगता है जैसे छाती पे आके कोई बैठ गया है, राइट? द फिजिकल प्रेजेंस विल बी शोन टू यू, प्रूवन टू यू। और आज सबसे बड़ा होता है अपने खुद के अंदर का थॉट या एक इंट्यूशन कि येस इट इज़ वेरी मच अफेक्टिंग मी। 80% येस इट इज़ अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर। आप ये, मैं ये नहीं कह रहा वो चीज़ें हो नहीं रही, मैं ये कह रहा हूँ आपका अपने प्रभु के ऊपर से विश्वास हट गया है। आप एक आत्मा को अपने से ज़्यादा मान रहे हो और अपने प्रभु से मान रहे हो। तो एक आत्मा, एक फिजिकल प्लस आत्मा इंसान, और एक प्रभु, आप एक सबसे लोअर चीज़ को अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मान रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। मैं यहाँ पे माई पॉइंट ऑफ व्यू आज हेयर विद यू इज़ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड नॉट एवरीथिंग इज़ भूत प्रेत, नॉट एवरीथिंग इज़ नेगेटिव। इट्स जस्ट लोगों को खुद लॉजिक नहीं पता तो आपको क्या समझाएंगे। पॉडकास्ट चलते ही हुए जिसमें आप ज़्यादा भूत प्रेतों की स्टोरियाँ सुना दो। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो 80% केसेस हैं
आपको वो चीज़ प्रभाव ना करे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आपको लोअर एंटिटी या लोअर वाइब्रेशन में ले जाता है, ये खतरा है। बिकॉज इट विल मेक श्योर दैट आप फिर लोअर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। आपको मल्टीपल पोजेशन का अगर केस भी होता है, वो चीज़ आपको ज़रूर एक डिसओरिएंटेशन में लेके जा सकती है। तो स्पिरिट वर्ल्ड तब ज़रूर कनेक्ट कर लेगी। दक्ष जी, लेकिन ऐसे भी देखा गया है कि कईयों में पुनर्जन्म होता है और वो अपने पिछले जन्म का सब याद करते हैं। जैसे कि एक 8 साल के बच्चे ने जाके एक मतलब गांव घर दिखाया और एक ओल्ड औरत को बोला तू मेरी बीवी है करके। तो दीज ऑल थिंग्स मतलब जिसको न्यूज़ कवरेज भी मिली है, इवन बीबीसी ने कवर किया। बीबीसी ने कवर करा है। एंड ऐसे ही महात्मा गांधी के टाइम शांति देवी का केस है। तो यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। आप एक चीज़ बताना चाहता हूँ, साइंस बहुत एडवांस है। पर साइंस सिर्फ ये बता सकता है कि जन्म में 3rd मंथ में बेबी आता है। किस समय आता है, कौन से सेकंड आता है, आता भी है या नहीं आता, ये नहीं बता सकता। डेथ, साइंस कैन टेल यू कि मेडिकली द पर्सन इज अबाउट टू गो, पर इंसान वापस लौट के भी आते हैं। किसी को 2 महीने की डेट हुई तो 2-2 साल जी रहे होते हैं। डेथ का टाइम नहीं कोई बता सकता। हम किस ईगो में जी रहे हैं, वो बीच के छोर को। एंड यू नो दिस थॉट जिसे हम अहम कह देते हैं, ईगो, ये स्टार्टिंग और एंड की स्टोरी में काफी सिमिलर सुनी हुई है। शिवा, ये शिव जी का जो छोर था, हर स्क्रिप्चर में लिखी बात ना हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट होती है। कि हम ईगो में है कि मैं इतना साइंटिफिक हो गया हूँ, मैं सारा ज्ञान पा लिया है। लोग पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स में लिखते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा है। सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपना टाइम खराब कर रहे हो बाय थिंकिंग और सेइंग समथिंग नेगेटिव टू समवन। वो तो आया इंसान बोला, अच्छा लगा नहीं लगा, दैट्स योर थॉट प्रोसेस। तो आपने अपने जीवन को क्या व्यतीत करा, आपने उससे क्या पाया, कुछ पाया भी या नहीं पाया। तो द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग जिसे कहते हैं छोर नहीं है, तभी कहते हैं शून्य बन, शिव से कनेक्ट हो। कि आप अपने अहम और किसी भगवान को नहीं दे सकते, सिर्फ शिव जी को दे सकते हो। कहते हैं ना सब अपने अंदर संभाल लेते हैं। तो आपका अहम, ईगो, लास्ट, ग्रीड, वो सब हम क्यों, इसलिए ही तो शिव जी के ऊपर सारे भांग धतूरे, बेसिकली पॉइजन टाइप चीज़ है ना। आप धतूरे का एक बीज खा के देखो, बेहोश हो जाओगे, ऑलमोस्ट मरने के कगार पे हो जाओगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी है कि यू आर बेसिकली गिविंग अवे समथिंग दैट यू कैन नॉट होल्ड द पॉइजन फॉर। तो जो शिव जी ने पॉइजन पिया था, वो रियल लाइफ में यही है कि हम अपने अंदर का जो कालापन है, कलयुग का कालापन है, वो प्रभु को समर्पित करते हैं। लेकिन मैं दक्ष जी ये जानना चाहूँगा कि जो पुनर्जन्म हुआ और उसे याद था, तो क्या वो पजेस था उस आत्मा से, या उस आत्मा ने ही जन्म लिया? इन दीज केसेस क्या होता है, वो लाइफ जो उनका पाथ होता है, उसका अपना कर्म कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसे याद रह जाता है। ओके। एंड उसका जो सोल पर्पस था कि उसकी फैमिली ने उसको बुलाया। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी घर में डेथ होती है तो वो बोलते ना वापस जन्म ले ले, वापस जन्म ले ले, वापस जन्म ले ले। तो कई बार इतनी स्ट्रांग हो जाती है वो प्रेयर, वो आस, कि वो चीज़ें जन्म हो जाता है। अब लोग कहेंगे यार ऐसे नहीं होता, कोई जन्म फिर से नहीं ले सकता, किसी पूजा में जान नहीं है। पर आपको पूजा का एक भाव का, यहाँ पूजा भी नहीं भाव वर्ड बोलूँगा, इतना स्ट्रांग है कि एक हम लोग जागरण करवा लेते हैं कि भगवान मुझे ये दिला दो, मैं जागरण करवाऊँगा, और कुछ नहीं मिलता ठेंगा। पर एक बच्चा बड़े दिल से प्रे करता है, भगवान प्लीज 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 कल पेपर कैंसिल हो जाए। पेपर कैंसिल हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका मन सच्चा है। तो जब आपकी भगवान के साथ आपका मन सच्चा होगा ना, तो कहते हैं मन सच्चा तो रब सच्चा। तो यहाँ पे जो पास्ट लाइफ के ये रीबर्थ के केस से मैं कनेक्ट करूँ, तो ये चीज़ क्या है, वो सोल का मन सच्चा था और जो उसको पुकार रहा था वो भी सच्चे थे। तो वक्त ने, नियति ने भी उनको साथ में जोड़ना है, और नियति ने ये भी समझाना है कि कारनामे होते रहते हैं। तुम्हें वो वक्त कैसे जोड़ेगा,
वो पता नहीं, पर ये मानो कि उस तरफ कोई तो शक्ति है जो चला रही है. रीबर्थ आर वेरी मच अ रियलिटी. व्हाट डिपेंड्स इज द टाइम फ्रेम. किसी को 4 दिन लगते हैं, जैसे मैंने बोला, किसी को 40 लगते हैं, किसी को 400 लगते हैं. क्यों लगते हैं? क्योंकि घड़ी, ये घड़ियाँ यहाँ की बनाई हुई है, वहाँ थोड़ी ना कोई समय है. अगर आप विकुंठ, लोक्स, पितृलोक, ब्रह्मलोक, कृष्ण, विष्णु भगवान, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, हम यहाँ से टाइम फ्रेम बदलते जाते हैं. आप सोचो ना, दिल्ली से अगर आप दुबई जाओ तो टाइम फ्रेम बदल जाते हैं, बराबर है. राइट. चाहे वो साइंटिफिकली आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से कर रहे हो. तो जब आप ऐसे ही ऊपर जाओगे, एंड टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव अबाउट टाइम, आप यहाँ से चंद्रमा आप चले जाओ, तो आपने देखा वहाँ पे लोगों की साइंटिफिकली जो भी एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनकी एज इतनी जल्दी एज नहीं हुए थे, उनकी जो फिजिकल एज थी डिड नॉट गेट सो लेस. करेक्ट. राइट. तो टाइम एंड स्पेस, टाइम इज दिस इज अबाउट E = MC स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट. टाइम इज अ रिलेटिव थ्योरी. करेक्ट. तो अभी आपने दक्ष जी इससे पहले ये कहा था कि ट्रेड ऑफ कर्मा होता है, तो ट्रेड ऑफ सोल और कर्मा दोनों होता है, और क्या कोई एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये करती है? जैसे कि पॉजिटिव कम्युनिटी तो है ऋषि मुनियों की, साधुओं की, वैसे ही क्या कोई कम्युनिटी है जो नेगेटिव कम्युनिटी है? यस. कहते ना, अच्छा है तो बुरा है, काला है तो सफ़ेद है. इट्स अ यिन एंड यांग कॉन्सेप्ट. करेक्ट. दोनों चीज़ें हमेशा कोएग्जिस्ट करती है, बस फ़र्क है आप किस साइड पे हैं. अगर हम ऋषि मुनियों की, वेदों की बात करते हैं, तो इसका ऑल्टरनेटिव साइड भी है. अघोरी, तंत्र, तांत्रिक्स, शमशानवासी, जो चीज़ों को नेगेटिव भी हैंडल करते हैं. एंड आजकल के जो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इसी का एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट चलूँ तो सीक्रेट सोसाइटीज़, इल्यूमिनाटी, शैतान, डार्क एनर्जीज हमेशा थी. अगर फरिश्ते एंजल्स हैं तो शैतानी ताकतें भी हैं. ओके. बस शैतानी ताकतों का इतना बोलबाला है कि आप इल्यूमिनाटी बोलो, डार्क एनर्जीज बोलो, दे डेफिनेटली एग्जिस्ट. आज ये वर्क कैसे करते हैं इल्यूमिनाटी? जो सीक्रेट सोसाइटीज़ होती है, इनमें जो हमने बोला ट्रेड ऑफ कर्मा, ट्रेड ऑफ वो, तो क्या बोलती हैं कि आपको क्या चाहिए. एग्जाम्पल, किसी को बहुत बड़ा सिंगर बनना है, राइट, तो वो आपको सिंगर बना देंगी. एंड दे हैव टू पे द सोसाइटी या डेट या कार्मिक डेट, पैसे नहीं. जब वो आपकी मदद मांगेंगे, यू विल हैव टू डू समथिंग दैट दे से. तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी हो गई, आपसे कोई चीज़ मांग रहे हैं, आपको सक्सेस दे रहे हैं, पर आपसे वो जो चीज़ मांगे, इट्स लाइक गॉड फादर एंड ऑफर दैट यू कांट रिफ्यूज. तो जो चीज़ आपसे मांग ली आप मना नहीं कर पाओगे. ओके. तो सीक्रेट सोसाइटीज़ ऐसे वो करती है. और यहाँ पे लोगों को सिर्फ इल्यूमिनाटी पता है, पर आपको पता है इंडिया में बैंगलोर की साइड, मुंबई की साइड, Tier 1 cities, दिल्ली, गुड़गांव साइड, secret societies are already being made, where people get together in farm houses. आप दिल्ली से थोड़ा सा आगे जाएंगे गुड़गांव की साइड, अमावस्या के टाइम पे, न्यू मून के टाइम पे लोग बोलते हैं, सीक्रेट मैसेजेस आते हैं, कन्वर्टेड, डिक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड, कि स्पिरिचुअल रिट्रीट है, मीट अस फॉर द थिंग, इट्स अ पास्ट ऑन टेक्स्ट. और वहाँ पे बैठ के वो सारे ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं. तो तंत्र और पूजा ये दोनों अलग कैसी? एब्सोल्युटली. पूजा, देखिए 3 चीज़ें थी, मंत्र, यंत्र, तंत्र. मंत्र होता है ओम नमः शिवाय. आपने किसी चीज़ को, स्वर को बेसिकली आपने ध्यान करके केंद्रित करा, ओम या ओम नमः शिवाय या जय माँ काली या ओम एम क्लीम. तो बीज मंत्र से, क्रीम, ये बीज मंत्र हो गया, तो क्रीम, राइट. तो ये मंत्र हो गया. यंत्र हो गया अ पॉइंट ऑफ फोकस. जैसे आपने देखा है कोई स्क्वायर बनाता है, उसके ऊपर नंबर्स लिख देता है, तो आप एक चीज़ को ध्यान केंद्रित कर रहे हो टू सी दैट इज यंत्र. सो इज तंत्र. तंत्र इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस ऑफ थॉट, ऑफ योग, जहाँ पे आप किसी योग नहीं, मतलब आपको आसन करने हैं, आपको तंत्र सेक्स होता है, तंत्र प्रैक्टिसेस होती है, जब पे आपको तंत्र सेक्स में आप फिजिकली किसी के साथ कंबाइन होते हैं, आपकी ऊर्जा केंद्रित, हेल्प्स यू मैनिफेस्ट, राइट. और इसी में जब आप तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते हो, उसमें शमशानवासी, आप शमशान में जाके जो मृत होते हैं, जो जा चुके हैं, उनके ऊपर बैठ के आपको तपस्या करनी होती है.
और कहा जाता है जब वो तपस्या करते हैं तो वो मृत आत्माएं भी बहुत देर के बाद अपने आप ही खड़ी हो जाती हैं, या बेसिकली वो बॉडी, आपने इनफैक्ट वीडियो भी एक वायरल हुई थी जिसमें बॉडी हाफ चलते चलते खड़ी हो गई थी, मतलब हाफ बैठ गई थी, राइट। तो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं विच इज़ डन बेसिकली टू अफेक्ट द नेगेटिव एनर्जीज। तो वो एनर्जीज को कैप्चर कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, सो दैट दे कैन सेंड आउट मोर नेगेटिव एनर्जीज एट द सेम टाइम। तो हु इज द सुप्रीम मोस्ट इन तंत्र जिसके लिए वो पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? तंत्र के देवता शिव जी ही माने गए हैं। तंत्र का ज्ञान भी शिव जी ने ही दिया है। शिव जी के मार्ग से ही श्री गुरु गोरखनाथ जी का तंत्र प्रैक्टिस बताई थी। तंत्र इन इट सेल्फ इज नो वेयर रॉन्ग, इट्स नॉट नेगेटिव, यू मीन इट इज नॉट डन टू हार्म समवन। देखिए वो मुक्ति का मार्ग है, मीनिंग आप एक शमशान में बैठ के मल मूत्र, मतलब पीप एंड पूप, राइट, आप बैठ के वो खा रहे हो, पी रहे हो, आप अपने आप को इतने दर्द में डाल रहे हो विद द थॉट प्रोसेस कि एक दिन मेरे प्रभु मुझे देखेंगे और मुझे कहेंगे कि तू इतना दर्द में, पर तब भी तू मुझे अपने आप को याद कर रहा है। तुम ये कौन करता है? अघोरी लोग करते हैं, तंत्रीज बेसिकली। अघोरीज भी अपनी वो तो पूरी अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म कर दे, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर नागा साधुस होते हैं, ये एनर्जीज में इतने लीन होते हैं, तपस्या करते हैं, साधक हो जाते हैं कि वो उन चीज़ों में जुड़ जाते हैं। ये प्रैक्टिस नेगेटिव नहीं है, लोग उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चाकू की तरह है, जिससे आप सब्जी काटते हो तो उससे आप कोई गला भी काटता है, राइट। अब ये इट इज़ एज इक्वलेंट टू एज ऑल्सो सेइंग चिकन काटना। जो खा रहा है वो कह रहा है भैया सही है, जो नहीं खा रहा वो कहता है भैया ये तो बहुत गलत है। तो इसलिए ही तंत्र मार्ग है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत दर्द देते हो, बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हो, पर उस टाइम भी भगवान का जाप करते हो। यू विल बी इन द वर्स्ट ऑफ प्लेसेस लाइक शमशान। वैसे शमशान कोई गलत जगह नहीं है, बट द इन्वायरमेंट के कोई साफ़ सुथरी जगह नहीं है, कोई भी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप पूरे चीज़ों को त्याग के बैठे हो। फिर ऐसे होता है मंत्र, जो से हम कहते हैं जाप, साधना। उसमें क्या होता है एकदम विपरीत। आप एकदम सुबह 4 बजे उठोगे, नहाओगे धोगे, मंदिर साफ करोगे, प्रभु जी को स्नान कराओगे, आरती करोगे, ज्योत करोगे। इसलिए मंत्र होगा सुबह के समय, जो तंत्र होगा इसलिए रात के समय। सो बैक टू योर पॉइंट सर, रात को ही चीज़ें क्यों ज़्यादा प्रभावित होती हैं? क्योंकि वो एनर्जीज रात की एनर्जीज को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ये जो तंत्र मंत्र है ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में या सनातन धर्म में है, लेकिन क्या फिर वो मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियनिटी में भी सेम चीज़ है? एब्सोल्युटली। जो अगर आप बाइबल की बात करो तो एंटी क्राइस्ट की भी तो पूरी सोसाइटी है। अगर हम कुरान शरीफ की बात करते हैं तो कुरान में भी इल्म जो पढ़े जाते हैं वो पॉजिटिव भी है, तो दुआएं भी तो हैं, वो भी पॉजिटिव है। पर उन्हीं के जैसे किंग सोलोमन सील कहते हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। वो इसको किंग सोलोमन सील या हिंदी में इसको सुलेमानी सील कहते हैं। वो एक सील बनाई गई थी इनके प्रॉफिट ने, तो वो शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए करी जाती है। आप जब मुझसे पूछ रहे हो, देखा जाए तो वो सफ़ेद और काला हमेशा कोएग्जिस्ट करेगा, पर कई बार वो जैसे येन एंड यांग का साइन आपने देखा है, एक ऐसे फाइट होता है, तो कई बार आप फाइट के छोटे पार्ट होते हैं, कई बार आप फाइट के बड़े वाले पार्ट पे होते हैं। पर एनर्जी सर्कल इज एवर फ्लोइंग। भले वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एग्जैक्टली एक साथ ही रखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हूँ, तंत्र नेगेटिव नहीं है, आप उसको गलत लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने चाकू का दिया, एक गनमैन है, अब आप वो टेररिस्ट बन रहे हो या आप आर्मी मैन बन रहे हो, तो आप उन एनर्जीज को गलत इस्तेमाल कर रहे हो फॉर योर ओन प्रॉफिट। तो इल्यूमिनाटी जो सोसाइटी है उसका मेन गोल क्या है और कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं, मतलब लोग जुड़ते कैसे? जैसे आज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वर्ड सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी सर्च्ड है, गूगल पे डाल के देखिए, उनको स्ट्राइक वर्ड्स आ रहे हैं अब ज़्यादा। ये चीज़ें मैंने जैसे बताया कि व्हाट्सएप पे टेलीग्राम बॉट्स, टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे आपको सीक्रेट मैसेजेस आते हैं। आप वो जब चैनल ज्वाइन करते हो तो आपको इनवाइट आता है,
एंड देन दे इंश्योर। तो स्टेप में आपने जैसे आपको अगर इनवाइट आ गया तो उस इनवाइट के बाद आपको वहाँ जाना पड़ता है। दे सिलेक्ट कि आप उनको क्या ऑफ़र कर सकते हो। आप कुछ जानते हैं, कोई एग्जाम्पल? मैं इसमें दिल्ली के ही, अगर आप अरावली रेंज जाती है गुड़गांव की साइड पे, वहाँ पे फार्म हाउसेस है एयरबीएनबी करके। वो आप देखेंगे हमेशा जब भी पूर्णमासी अमावस्या आती है ब्लॉक आउट हो जाते हैं। एंड आई कैंट नेम एग्जैक्टली द प्लेस क्योंकि दे ऑल्सो कीप चेंजिंग देयर लोकेशन, पर वो वाले एयरबीएनबी हमेशा ब्लॉक होते हैं डेट्स पे। एंड टेलीग्राम पे जब आप जाकर सर्च करेंगे सीक्रेट सोसाइटीज़ या इन दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई, यू विल फाइंड इट। ऐसे ही मुंबई में अलीबाग की तरफ और लोनावला की पास एनर्जीज का वास है, वहाँ पे भी लोग पूरा बैठ के ओपन है, पानी का स्तर है, तो वहाँ पे भी बैठ के लोग तप करते हैं फॉर नेगेटिव एनर्जीज। तो ये ट्रेड कैसे होता है? मतलब कोई फेमस पर्सन है जिसने ट्रेड किया, आप जानते हैं? यस, अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस फॉर दैट मैटर। कौन शक्ति नहीं पाना चाहता, कौन नेम फेम नहीं पाना चाहता। ये क्या करते हैं, जब आपकी, जैसे मैं समझा रहा था कि सबसे पहले आपको एक टेलीग्राम पे इनवाइट आया, फिर जब वो आपका प्रोफाइल पूरा वेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और आपको इनवाइट कर लेंगे, पूरा बैकग्राउंड चेक होता है कि पर्सन क्रेडिबल है, ये चीज़ें वॉट एवर ही इज़ प्रॉमिसिंग और वॉट ही कैन ऑफर इज़ रियली वॉट ही कैन डू। आफ्टर वेटिंग फिर आपको वो चीज़ें इनवाइट करते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो। फिर जो वहाँ पे जो सेरेमनी होती है, वो पूरी सेरेमनी होती है, उसके बाद नो कॉन्टैक्ट जोन होता है 45 डेज़ का। ना वो आपको कॉन्टैक्ट करें ना आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस दौरान वो कहते हैं कि आपको बताया जाता है कि आपकी कोई भी जो आपने जो चीज़ें मांगी हैं आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल, आप चाह रहे थे कि आपको एक सिंगर है, उसको बहुत बड़ा कॉन्सर्ट चाहिए, तो अगर आप एक्सेप्टेड हैं तो विद इन दैट 45 डेज़ आपको अपने आप ही एक कॉन्सर्ट आ जाएगा, और उस कॉन्सर्ट में आपको मे बी कोई शर्ट, मे बी कोई नेम, किसी को थैंक यू बोलते हैं, जैसे आपने बाहर की कंट्रीज़ में देखा है बहुत लोग एक बियॉन्से को थैंक यू बोल रहे होते हैं, ऐसे ही उनको वो करना पड़ता है। अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आपको वो चीज़ नहीं होएगी। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, जब आप एक्सेप्ट हो गए देन आपको फेवर्स मिलते रहेंगे। यू विल बी मोर, नाउ यू विल बी इन द सर्कल, यू विल बी इन द मेन थिंग। इसी में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो फेसेस भी होता है, आप कहोगे मैं तो पहचान लूँगा, तो सॉरी, तो आप यहाँ पे कहोगे मैं तो फेसेस पहचान लूँगा, मैं भी आईडी कर लूँगा, तो वो भी मास्क आइडेंटिटीज़ होती है। एंड ये सारी चीज़ें या तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू या डार्क वेब के थ्रू इन्वाइट्स होते हैं, तो उनकी आइडेंटिटीज़ वैसे ही बहुत इनक्रिप्टेड होती हैं, डिक्रिप्टेड होती हैं, तो वो चीज़ों को फेस नहीं। तो जो फिजिकल मिलना है वहाँ पे पूरे मास्क पहने होते हैं। जैसे आपने अगर वो एनिमल मूवी देखी थी तो दैट इज़ प्रीटी मच टू एन एक्सटेंट जो मास्क उन्होंने पहना था, समथिंग टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी, तो जैसे वो एक सबने एक ही मास्क पहना, सब एक जैसे लग रहे थे, तो लाइक दैट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।